हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित त्रिभुज त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, त्रिभुज का मतलब होता है त्रि माने होता है तीन और भुज माने होती है भुजाएं। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो और वो बंद हो उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, जैसे ये कोई एक लाइन है, ठीक है, इसका ये पॉइंट मान लिया ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये एक भुजा है, एक इसमें से जॉइंट एक और भुजा हमने खींच दी है बी सी। अब तीसरी भुजा ऐसे ही खींचना है कि ये बंद हो जाए, ये आकृति जो है वो बंद हो जाए, तो हमने ऐसे खींच दिया ऐसी। ठीक है, इसमें अब तीन भुजा हो गई हैं, तीन लाइनें हो गई ना, तीनों भुजाएं हैं। एक भुजा ए बी हो गई, एक बी सी हो गई और एक भुजा ए सी हो गई। तो त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, ठीक है, और तीन कोण होते हैं, तीन कोण, अंतःकोण। ठीक है, तीन अंतःकोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, मतलब उसके कोने, तीन कोने बिंदु होते हैं। ठीक है, कोने पे बिंदु होते हैं। भुजा तो हमने बता ही दी, तीन भुजाएं कौन कौन सी। एक भुजा इसमें ए बी है और दूसरी भुजा बी से लेकर के सी तक है, बी सी है, और तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी है। तो तीन भुजा हो गई। तीन कोण कौन कौन से हो गए? एक ये कोण हो गया ए, और एक कोण हो गया बी, और एक कोण हो गया सी। ये तीन अंतःकोण है। ठीक है, और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ये एक कोना हो गया, ये बी वाला दूसरा कोना हो गया और सी वाला तीसरा कोना। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं और उसके तीन अंतःकोण और उसके तीन शीर्ष, मतलब तीन उसके कोने होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों अंतःकोण अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है? 180 अंश। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। त्रिभुज के प्रकार, देखिए, त्रिभुज हम दो प्रकार से त्रिभुजों की बात करते हैं, एक कोणों के आधार पर है और भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो इधर भुजाओं के आधार पर हम करेंगे बात, भुजाओं के आधार पर, और एक होते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। देखिए, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर जो पहला होता है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला टाइप जो होता है उसको कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा टाइप जो होता है, दूसरे टाइप का जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोणों के आधार पर जो पहला टाइप होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और जो लास्ट टाइप होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है,
अब देखिए समबाहु, अब इधर आते हैं भुजाओं के आधार पहले बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी सम माने होती हैं बराबर बराबर, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे ये कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका कुछ भी नाम है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो दूसरी भी भुजा 5 सेंटीमीटर की हो और तीसरी भी भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। जैसे एक कोई और समबाहु त्रिभुज है, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। जैसे ये है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की हो और ये भी 10 सेंटीमीटर की हो, तीनों भुजाएं बराबर बराबर हों। और समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और 60-60 अंश के होते हैं, ठीक है। इसके तीनों कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 60-60 के अंश के, ठीक है, ये क्लियर होता है। अब दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं, सम माने बराबर, द्वि माने दो, केवल दो भुजाएं आपस में बराबर है उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक, कुछ भी नाम, उस नाम से कोई मतलब नहीं, ABC है या PQR है। इसकी मान लो ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन तीसरी 6 नहीं है, या तो 6 से कम हो सकती है या तो ज़्यादा। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो गए, लेकिन तीसरी भुजा इसकी बराबर नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 8 है, ये 8 है, ये मान लो 7 है, ठीक है, तो ये समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये कोण और ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब तीसरा टाइप है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, मान लो इसकी ये भुजा है 9 सेंटीमीटर की, ये 8 है और ये 7 है, तो इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग नाप की हैं, एक 9 की, एक 8 की, एक 7 की, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हों उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब हम आते हैं कोणों के आधार पर न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो इसका ये कोण है 60 का, ये है 70 का और ये है 50 का, और कोण इस हिसाब से हमें लेने हैं कि तीनों जोड़ के 180 आए। तो देखिए ये भी 60-90 से छोटा है, ये 70 भी 90 से छोटा है और 50 भी 90 से छोटा है। तीनों कोण 90 से छोटे, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है, बाकी दोनों जोड़ के 90 होने चाहिए। तो जैसे ये है, इसका मान लो ये कोण 90 अंश का है और 90 अंश कोण बनाएंगे तो वहाँ पर हम चौकोर कोण का निशान बनाएंगे तो 90 का होता है, ठीक है। ये 90 का है, मान लो ये कोण 50 का है और ये 40 का है, तो एक कोण 90 होता है समकोण में और बाकी दो छोटे वाले कोण जोड़ के 90 होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण होती है, और जो सीधी वाली है ये लंब, और जो नीचे वाली है वो आधार। हालांकि जो है जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो लंब आधार बदल सकते हैं, कर्ण लेकिन सेम रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली नीचे वाला आधार होता है, ये लंब और ये कर्ण होता है। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे ये त्रिभुज है, इसका ये कोण कितना है का? 120 का है मान लो, तो ये 90 से ज़्यादा हो गया। और ये मान लो 30 का है, ये भी 30 का है, ठीक है। तो टोटल जोड़ के 180 है, लेकिन एक कोण क्या है? 90 से बड़ा, तो इसको क्या कहेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। समरूप माने एक जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, ठीक है। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं, वे आकृतियाँ
जिनका आकार समान हो, जिनका आकार एक जैसा हो, आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो, आमाप समान ना हो, उसको क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ। अब ये आकार और आमाप क्या होता है? आकार में देखने में एक ही जैसी हो, लेकिन उनकी नाप जो है एक वो छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? समरूप। जैसे जैसे हमारा वर्ग है, ठीक है, और एक ये वर्ग है, तो ये वर्ग जो है ये देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखने में एक जैसे लग रहे हैं मतलब कि आकार समान है, लेकिन अगर नापेंगे तो ये वाला ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो इनके आकार तो बराबर हैं लेकिन इनकी नापे बराबर नहीं है। मान लो एक 10 सेंटीमीटर भुजा का है और एक ये 3 सेंटीमीटर का है, तो नाप तो बराबर नहीं आ रही लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ होती है, जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे ही होते हैं, कोई भी वर्ग दुनिया का ले आओ सब समरूप होंगे। जैसे ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो ये दोनों वृत्त एक ही जैसे दिख रहे हैं, और ये भी है कि दुनिया के जो भी वृत्त हैं सब समरूप ही होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन बस वो छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो देखिए ये वृत्त बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन देखने में एक जैसा है, तो आकार एक जैसा है लेकिन आमाप एक जैसा नहीं है, इसलिए ये क्या है? समरूप है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, पाँच पाँच मान लो भुजाएं सब इसकी पाँच पाँच हैं, और ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी मान लो भुजाएं 10 हैं, ठीक है। तो ये देखो छोटे बड़े तो हैं लेकिन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये भी क्या है? समरूप हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। देखिए सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनके आकार व आमाप दोनों समान हो, आकार व आमाप दोनों समान हो, मतलब कि देखने में भी एक जैसी हो और वास्तव में नापें तब भी एक जैसी हो। अगर एक वस्तु को दूसरे पर रख दें तो दोनों एक दूसरे को ढक लें, उसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम। जैसे ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा मान लो 4 है, सारी भुजाएं इसकी कितनी है? 4 4 की। और एक दूसरा भी वर्ग है, सेम, देखने में भी सेम है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी सेम ही है, इसकी भुजा भी 4 4 हैं। तो अगर इस वाले वर्ग को इसके ऊपर रख दें तो ये इसको ढक लेगा, अगर ये वाला इसके ऊपर रख दें तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम माने देख आकार भी एक जैसा हो और नापने पर भी बराबर हो, इनको कहते हैं सर्वांगसम। जैसे ये वृत्त है, जितना बड़ा ये वृत्त है उतना ही बड़ा ये वृत्त है, सेम देखने में भी सेम और नाप भी सेम, तो इनको हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम, ठीक है। ये चीज़ें सर्वांगसम है, ध्यान रखना। समरूप में देखने में एक जैसी होंगे लेकिन नाप पे छोटी बड़ी होंगी, सर्वांगसम में देखने में भी एक जैसी होंगी मतलब आकार भी एक जैसा होगा, नाप भी एक जैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। मान लो ये दिया गया है कि ये जो दो त्रिभुज बने हैं ABC और PQR, ये दोनों सर्वांगसम हैं, ठीक है। अगर दिया गया है तो अगर दो त्रिभुज हमें पता है कि ये सर्वांगसम हैं तो इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और जो है संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमें सर्वांगसम दिया है तो इसकी भुजा ये AB ये किसके बराबर होगी? इसकी भुजा PQ के, और इसकी भुजा ये BC किसके बराबर होगी? QR के, और इसकी ये तीसरी भुजा AC ये किसके बराबर होगी? PR के, ठीक है। इसका जो ये कोण A होगा इसके कोण P के बराबर होगा, और कोण इसका B जो होगा वो Q के बराबर होगा,
और इसका जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम दिया है, लिखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान है, बराबर लगा के ऊपर जो समरूप का निशान लगा देना। त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, संगत कोण बराबर होंगे, और कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। ठीक है, और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। इसकी भुजा ए बी किसके बराबर होगी, इसकी भुजा पी क्यू के। ठीक है, इसकी भुजा बी सी किसके बराबर होगी, इसकी भुजा क्यू आर के। और इसकी भुजा ए सी किसके बराबर होगी, इसकी भुजा पी आर के। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ये नियम होता है, सर्वांगसम सॉरी, आप समरूप बताते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज। ठीक है, फिर से हम दो त्रिभुज बनाएंगे, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, और ये त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर। ये हमें पता है कि समरूप हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, हमें समरूप दे रखा है अगर, तो क्या होगा, इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, और कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। संगत कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो उसमें भी था, इसमें भी, इसमें तो फर्क क्या है। अब फर्क होगा, भुजाओं का फर्क होता है। इसमें भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती, इनका अनुपात बराबर होता है। कैसे, इसकी भुजा हम ले लेंगे ए बी बटे इसकी भुजा पी क्यू, तो इसकी भुजा ए बी और बटे पी क्यू जितना आएगा बराबर, अब इसकी भुजा बी सी ले लेते हैं, और बटे, अनुपात बटे लगाइए या अनुपात लगाइए, बटे को ही अनुपात में बदला जा सकता है। ठीक है, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर, अब इसकी भुजा ए सी ले लीजिए, ए सी बटे पी आर। तो ये फर्क होता है, सर्वांगसम में भुजाओं बराबर हो जाती है, कोण भी बराबर हो जाते हैं, लेकिन समरूप में कोण तो बराबर हो जाते हैं, संगत कोण, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है मेन फर्क होता है समरूप और सर्वांगसम में। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।